सब्सक्राइब कीजिए एरर 403 को और बेल आइकन को दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। एरर 403 प्रेजेंट। जब भी हम पौधों के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में जो चित्र बनता है वो कुछ ऐसा होता है जिसमें सुंदर फूल, पत्तियां और फल शामिल होते हैं। पर क्या आप लोग जानते हैं कि दुनिया में कुछ ऐसे भी पौधे हैं जो बहुत ही ज़्यादा घातक होते हैं और आसानी से किसी भी जीव को अपना शिकार बना लेते हैं। जी हाँ, ये पूरी तरह से सच है। ये पौधे छोटे जीवों को अपना शिकार बनाते हैं और उनको अपने भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, ये मांसाहारी पौधे हैं, जैसा कि आपने बहुत सी फिल्मों में देखा होगा। दरअसल धरती पर मौजूद ज़्यादातर पौधे अपने खाने के लिए मिट्टी, धूप और पानी पर आश्रित रहते हैं और अपने लिए जरूरी न्यूट्रिशंस यानी नाइट्रोजन और फास्फोरस इन्हीं से लेते हैं। पर धरती पर मौजूद कुछ पौधे हमेशा एक्स्ट्रा न्यूट्रिशंस की तलाश में रहते हैं, जिसके लिए वो जीवों का शिकार करते हैं, जहां वो अपने शिकार को जकड़कर उनके शरीर में मौजूद जरूरी न्यूट्रिशंस का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे पौधे पूरी दुनिया में पाए जाते हैं जहां वो अपने शिकार को पकड़ने के लिए अलग अलग और बेहतरीन तरीके अपनाते हैं। बस अच्छी बात यह है कि ये पौधे ज़्यादातर बहुत छोटे होते हैं, जिसकी वजह से ये बस छोटे कीड़े या फिर छिपकली और चूहों को ही पकड़ पाते हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर ये कुछ और बड़े होते तो शायद इंसान को भी अपना शिकार बना सकते थे। मौजूदा समय में पूरी दुनिया में करीब 750 ऐसे पौधों की प्रजातियां पाई जाती हैं जो मांसाहारी हैं। आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ मांसाहारी पौधों की बात करेंगे। वीनस फ्लाई ट्रैप। जब भी हम धरती पर मौजूद कुछ खतरनाक पौधों की बात करते हैं तो लोगों के दिमाग में जो सबसे पहला नाम आता है वो आमतौर पर वीनस फ्लाई ट्रैप का ही होता है। आप में से बहुत से लोगों ने इस पौधे के भयंकर रूप को कुछ हॉलीवुड मूवीज में जरूर देखा होगा, जहां ये बड़े बड़े जानवरों से लेकर इंसान तक को अपना शिकार बना लेता है। पर असलियत में ये इतना बड़ा नहीं होता, जिसके कारण ये इंसानों या जानवरों को अपना शिकार नहीं बना पाता है। यूनाइटेड स्टेट के नॉर्थ और साउथ कैरोलिना में पाया जाने वाला ये पौधा एक अजीब सी सुगंध छोड़ता है, जिसके कारण कीड़े इसकी ओर आकर्षित होते हैं और जैसे ही वो कीट इसके पत्तों पर आकर बैठते हैं तो ये अचानक से अपने पत्तों को बंद कर लेता है, जो इसके लिए मुंह का काम करते हैं, जिसमें ये पौधा 1 सेकंड से भी कम का समय लगाता है और यहीं से ये अपने शिकार को पचाना भी शुरू कर देता है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार इस पौधे के एंजाइम्स इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि ये किसी भी इंसान को आसानी से पचा सकता है। बस अच्छी बात यही है कि ये पौधा साइज में बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है, जिसके कारण ये कीड़े मकोड़ों को ही खा पाता है। पिचर प्लांट्स। पिचर प्लांट्स को ये नाम उनके पिचर यानी मटके जैसे रूप के लिए मिला है, जिसमें बारिश के दिनों में पानी भर जाता है और इसी पानी को पीने जब कीट पतंगे आते हैं तो वो इसके जाल में फंस जाते हैं, जहां ये पौधा अपने ऊपर मौजूद ढक्कन जैसी इस चीज को अचानक बंद कर लेता है और कीड़े इसके अंदर फंस जाते हैं। पूरी दुनिया में पिचर प्लांट्स की बहुत सी प्रजातियां मौजूद हैं और इन सब का शिकार करने का तरीका लगभग एक सा ही है। ये पौधे अंदर से बहुत ज़्यादा फिसलन भरे होते हैं, जिसके कारण एक बार गिरने पर कीड़ा इनसे बाहर नहीं निकल पाता है और कुछ पौधों में तो अंदर की तरफ मुड़े बाल होते हैं जो कीड़ों को बाहर आने ही नहीं देते हैं। ये पौधे आमतौर पर वर्षावनों में पाए जाते हैं, जहां ये छोटे कीड़ों को अपना शिकार बनाते हैं। पर आपको जानकर हैरानी होगी कि निपेंथस एंटरबुर्गी नाम का पिचर प्लांट इतना बड़ा होता है कि वो चूहे, छिपकलियों और पक्षियों को अपना शिकार बना लेता है। ये मौजूदा समय में खोजा गया दुनिया का सबसे बड़ा मांसाहारी पौधा है, जिसे पहली बार साल 2000 में खोजा गया था। ज़्यादातर पिचर प्लांट्स का निचला हिस्सा डाइजेस्टिव एंजाइम से भरा होता है, जो इन पौधों को अपना शिकार पचाने में मदद करता है। सनड्यूज। डोजेरा कैप्निसिस या सनड्यूज इस लिस्ट में मौजूद मांसाहारी पौधों की तरह ही हैं,
जो छोटे कीट पतंगों को अपना शिकार बनाते हैं। ये पौधा आमतौर पर साउथ अमेरिका में ही पाया जाता है। एक बार में देखने पर ये किसी ऑक्टोपस जैसा लग सकता है जिसने पौधे की शक्ल ले रखी हो, पर आपको जानकर हैरानी होगी कि इस पौधे की शक्ल ही ऑक्टोपस जैसी नहीं है, बल्कि इसके शिकार करने का तरीका भी ऑक्टोपस जैसा है। जैसे ही कोई कीट इस पौधे पर आकर बैठता है तो इस पौधे के स्टिकी टेंटिकल्स उसको जकड़ लेते हैं और उसको खुले में ही पचाना शुरू कर देते हैं। दरअसल इस पौधे के पत्ते छोटे छोटे बालों से घिरे होते हैं और इन्हीं बालों के अंत में एक लिक्विड पदार्थ होता है। असलियत में ये लिक्विड बहुत ज़्यादा चिपचिपा होता है और यही लिक्विड छोटे कीट पतंगों को अपनी ओर आकर्षित करता है, जो देखने और सूंघने में किसी फूल के मधु जैसी फील देते हैं। साल 2000 में इस पौधे की एक प्रजाति न्यूजीलैंड में पाई गई, जहां उन्होंने ये पाया कि ये पौधा वहां का नेटिव नहीं था। ब्लैडरवॉर्ट, ये पौधा ज़्यादातर पानी वाली जगह पर पाया जाता है, जहां इस पौधे का एक बहुत बड़ा हिस्सा पानी के ऊपर होता है। पर जो चीज़ इसको मांसाहारी बनाती है वो है इसकी जड़। इस लिस्ट में मौजूद और पौधों के विपरीत ये पौधा शिकार को पकड़ने के लिए अपनी जड़ों में मौजूद छोटे छोटे चैम्बर्स का इस्तेमाल करता है, जो असलियत में इसकी जड़ नहीं बल्कि इसका तना ही होता है, क्योंकि इस पौधे में किसी भी तरह की कोई जड़ नहीं होती है। इसी कारण से इसको अपना खाना बनाने के लिए इन चैम्बर्स पर आश्रित रहना पड़ता है, जहां ये छोटे कीड़ों को पकड़कर उनके शरीर में मौजूद न्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल करता है। जब भी कोई छोटा कीड़ा इन चैम्बर्स के पास से गुजरता है तो वो कई बार यहाँ मौजूद छोटे छोटे बालों को छू लेता है, जिसके कारण ये चैम्बर्स एक्टिव हो जाते हैं और कीड़े के बेहद पास आने पर ये चैम्बर्स एकदम से खुल जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारा पानी इनके अंदर जाता है और उसी पानी के साथ साथ वो कीड़ा भी इसके अंदर चला जाता है। इसकी तेजी का अंदाज़ा आप ऐसे लगा सकते हैं कि ये सारा काम 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में पूरा हो जाता है, जहां उस कीड़े को सोचने तक का समय नहीं मिलता है। यहाँ आप जिस वीडियो को देख रहे हैं उसको 1000 गुना धीरे किया गया है। कीड़ों को पकड़ने के बाद ये पौधा इन चैम्बर्स में डाइजेस्टिव एंजाइम्स छोड़ देता है और उसके बाद वो कीड़ा मरना शुरू हो जाता है। अंत में पौधा इन चैम्बर्स को पिचकाकर उसके अंदर मौजूद सारे पानी को निकाल देता है और दोबारा से अपना खाना यानी शिकार पकड़ने के लिए तैयार हो जाता है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं और अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आप भविष्य में आने वाले हमारे वीडियोस देख सकें। धन्यवाद।